सर नमस्कार। ससैब सर क्या शुभ नाम है आपका? कपिल दास जी, कपिल दास जी, कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद, संतोष नगर फरीदाबाद हरियाणा से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले सर परंपरागत साधनाएं जो समाज के अंदर होती थीं उन्हीं के अनुसार ये दास साधना किया करता था। फिर हमारे पिताजी हैं संत शरण में थे। 11 साल की अवस्था में ये दास अपने पिताजी के साथ संत शरण में जा कर के उनसे नाम उपदेश भी लिया और वो साधना किया करते थे हम। फिर इसके बाद दिल्ली में आए हम। यहाँ आने के बाद संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी हैं, श्रावण कृपाल रूहानी मिशन, वहाँ से इस दास ने उपदेश लिया और लगभग 2.5 साल तक ये साधना किया हमने। सर पहले जो आपने भक्ति साधनाएं की उनको करने से आपको क्या लाभ मिले? सर ऐसा है, देखिए, इन भक्ति से इसमें लाभ और हानि का कुछ पता तो इस दास को नहीं था, क्योंकि भावना भक्ति की थी और मालिक का दिया हुआ दास के पास सब कुछ था, इसलिए भक्ति लाभ की तरफ कोई उद्देश्य ही नहीं जाता था अपना। बाकी हाँ, इतना ज़रूर है कि परमात्मा की तरफ भक्ति की एक अलग ही कशिश होती थी। वहाँ पे नाम उपदेश लेने के बावजूद भी, वो भक्ति करने के बावजूद भी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि ये नहीं हो पाती थी कि वास्तव में इस भक्ति से हम पूर्ण संतुष्ट हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ये दास हमारे एक मित्र भगत विनोद दास जो फरीदाबाद मुजेसर में रहते हैं, हम दोनों लोग एक साथ काम किया करते थे। तो उन्होंने मालिक का सत्संग उस समय 2005 में आस्था चैनल पर टीवी पे आता था, तो वो सत्संग विनोद जी देखा करते थे। तो बीच बीच में वो हमसे इसके बारे में चर्चा करते थे, क्योंकि उस समय इस दास को इतना ज्ञान नहीं था और ये संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से जुड़ा हुआ था। तो जो कुछ भी विनोद दास जी मेरे से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में जो कुछ भी बात बताते थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था और मैं उनको डांट देता था कि भगत जी ऐसा है, आप जो है ऐसी बातें मत किया कीजिए, क्योंकि संत वो ठीक नहीं होता है जो अन्य संतों की निंदा करता हो। इसलिए हम उनको शांत कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी दया हुई मालिक की कि उन्होंने आकर के इस दास से ये कहा कि भगत जी आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वो आपकी भक्ति ठीक नहीं है, आपका नाम ठीक नहीं है, आप काल की साधना करते हैं। उन्होंने ऐसा जब बोला तो मुझे एक बिल्कुल झटका सा लगा, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा की तड़प में लगी हुई थी, परमात्मा की खोज में लगी हुई थी, परमात्मा की भक्ति कर रही थी। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि आपकी भक्ति ठीक नहीं, आपका साधना ठीक नहीं है, तो एक अजीब सा झटका लगता है। तो मैंने उनसे पूछा, भगत जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि देखिए, मैंने सतलोक आश्रम करौथा से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने उपदेश ले लिया है और उनके सत्संग के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी साधना इस संसार के अंदर आप कर रहे हैं, जिस भी मिशन के अंदर कर रहे हैं, जो नामदान आपको मिला हुआ है, ये नाम आपका ठीक नहीं है। फिर उन्होंने प्रमाण दिखाया गीता के अंदर कि देखिए इसके अंदर ये बातें बताई गई हैं और ये मंत्र हैं और इस विधि से इस जीवात्मा का कल्याण होगा। तब इस दास को झटका लगा। फिर इस दास ने बोला, भगत जी इसका मतलब यह है कि हमने जो अभी तक साधना की थी ये तो हमारा सब विफल हो गया। क्या बिल्कुल सही बात है, अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। उसी दिन तत्काल हम और विनोद दास जी दोनों लोग सतलोक आश्रम करौथा 1 दिसंबर सन 2005 में जाकर के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गए और उस मालिक ने दया करके इस दास को अपनी शरण में लिया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद सर लाभ के बारे में अगर जहाँ तक कहा जाए तो हमारी भगतमती को एक लाइलाज बीमारी थी, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको एलर्जी थी, अगर उनको कोई किसी प्रकार की दवा दे देते थे तो उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती थी, सुधरने के बजाय और गंभीर हो जाती थी।
तो इस दास ने ले जाके मालिक के शरण में उनको नाम उपदेश दिलाया, और नाम उपदेश लेने के बाद जब भक्ति उन्होंने करना शुरू किया तो उसके प्रभाव से उनका वो लाइलाज बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया। और हमारा एक बड़ा लड़का जिसका नाम विशाल है, उसको दौरे आते थे और वो कहीं पे भी उसके दौरे आ जाते थे और वो अचेत पड़ जाता था। फिर इस दास ने उस बच्चे को भी ले जाकर परमात्मा की शरण में नाम उपदेश दिलाया। फिर उस बच्चे की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरीके से और भी बहुत से लाभ हैं भगत जी, कहाँ तक हम आपको लाभ गिनाएं। मालिक ने इतनी दया कर रखी है कि आज सबसे बड़ा लाभ तो परमात्मा ने इस दास को दिया कि हमको मोक्ष का मार्ग और आत्म कल्याण का मार्ग परमात्मा ने दे दिया, और आज अपनी शरण में रखे हैं। यही सबसे बड़ा लाभ इस दास को है। बाकी ये सांसारिक लाभ जो हैं ये तो रूंगे में हैं। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? देखिए जी, हम सभी संतों की शरण में गए, सबके ज्ञान को सुना हमने, और हमें कहीं पे कुछ मिला नहीं। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जब सुना मैंने, तो मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पे जो भक्ति है, वास्तविक भक्ति ये है, और आत्म कल्याण और मोक्ष का मार्ग ये है। हमको मोक्ष का मार्ग यहाँ पे मिला, इसलिए हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को गुरु के रूप में स्वीकार किया। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को ये दास संदेश क्या देगा? परमात्मा खुद अपनी वाणी में कहते हैं कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो मालिक खुद संदेश देते हैं इस मनुष्य समाज को कि वो तत्व ज्ञान और वो मोक्ष का मार्ग बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। उसी से इस जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, बाकी और दूसरा कोई साधन नहीं है। आप सभी भक्त आत्माओं से इस दास का एक नम्र निवेदन है कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ करके और उनसे उपदेश लेकर के अपना आत्म कल्याण कराएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी।